आज हम आपके लिए लाए हैं फिर से एक नई कहानी। सत्य की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे, राम और श्याम। दोनों बचपन से ही गहरे मित्र थे और एक दूसरे पर बहुत विश्वास करते थे। राम एक ईमानदार और सत्यनिष्ठ व्यक्ति था, जबकि श्याम थोड़ा चालाक और स्वार्थी था। हालांकि उनकी मित्रता मजबूत थी, परंतु उनके विचारों में एक बड़ा अंतर था। राम को हमेशा सत्य की राह पर चलने में विश्वास था, चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। वह मानता था कि सत्य ही परम शक्ति है और अंततः में उसकी ही जीत होती है। वही श्याम का मानना था कि झूठ बोलकर, चालाकी और धोखाधड़ी से जीवन में सफलता हासिल की जा सकती है। दोनों की विचारधारा विपरीत थी, लेकिन उनकी मित्रता कायम थी। गांव में राम और श्याम दोनों ही किसान थे। एक दिन गांव के पास एक बहुत बड़ा धन का खजाना मिला। गांव में सभी को पता चला कि यह खजाना राजा के द्वारा छिपाया गया था, जो युद्ध के दौरान खो गया था। दोनों मित्रों ने सोचा कि अगर वे यह खजाना ढूंढ लेते हैं तो उनका जीवन बदल जाएगा। श्याम ने राम से कहा, इस खजाने को हम आधे आधे बांट लेंगे और किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे। लेकिन राम को यह विचार पसंद नहीं आया। उसने कहा, यह खजाना राजा का है और हमें इसे राजा को लौटा देना चाहिए। यह हमारा कर्तव्य है कि हम ईमानदारी और सत्य के मार्ग पर चले। श्याम ने राम को समझाने की कोशिश की, लेकिन राम अपने सत्य और ईमानदारी पर अडिग रहा। अंततः में श्याम ने कहा, अगर तुम खजाने को राजा को लौटाना चाहते हो तो तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन मैं इसे अपने पास रखूंगा। यह कहकर श्याम ने खजाना ढूंढने के लिए अकेले ही योजना बनाई। श्याम बहुत चालाक था। उसने झूठ बोलकर धोखेबाजी से खजाने को अपने पास रखने की योजना बनाई। वह खजाना खोजने में सफल रहा, लेकिन उसने राम से यह बात छुपा ली। श्याम ने सोचा कि अगर वह सारा धन अपने पास रखेगा तो वह गांव का सबसे धनी व्यक्ति बन जाएगा और सभी उसका सम्मान करेंगे। उसने खजाना अपने घर के पीछे गुप्त स्थान में छुपा दिया और किसी को कुछ नहीं बताया। कुछ ही समय में श्याम ने अपने जीवन में बहुत सी विलासिताओं का आनंद लेना शुरू कर दिया। गांव वालों को श्याम की अचानक समृद्धि पर शक होने लगा। लोगों ने सोचना शुरू किया कि उसने कहीं से धन चुराया है या कोई धोखाधड़ी की है। राम अब भी अपने सत्य और ईमानदारी पर अडिग था। उसने श्याम से कई बार पूछा कि क्या उसे खजाना मिला, लेकिन श्याम ने हर बार झूठ बोल दिया और कहा कि उसे कोई खजाना नहीं मिला। राम जानता था कि श्याम झूठ बोल रहा है, लेकिन उसने कभी भी उसका सामना करने का साहस नहीं किया। एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आया। गांव का एक प्रमुख व्यक्ति बीमार हो गया और उसे महंगे इलाज की जरूरत थी। गांव वालों ने श्याम से मदद की गुहार की, लेकिन श्याम ने मदद करने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि उसके पास इतना धन नहीं है कि वह किसी की मदद कर सके। राम को श्याम का यह व्यवहार बहुत ही अजीब और निराशाजनक लगा। राम ने निश्चित किया कि वह गांव की भलाई के लिए कुछ करेगा। उसने राजा के पास जाने का निर्णय लिया और उन्हें खजाने की जानकारी देने का सोचा। राम राजा के महल पहुंचा और राजा को सारा सच बता दिया। उसने राजा से कहा कि गांव के पास एक खजाना मिला था, लेकिन श्याम ने उसे छुपा लिया है। राजा ने राम की ईमानदारी की सराहना की और श्याम को बुलाने का आदेश दिया। श्याम को जब पता चला कि राजा ने उसे बुलाया है तो वह बहुत घबरा गया। उसने सोचा कि अब उसका सारा झूठ सामने आ जाएगा। राजा के दरबार में पहुंचकर श्याम ने झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन राजा के सवालों के सामने वह टिक नहीं सका। अंततः में श्याम को अपना अपराध स्वीकार करना पड़ा और उसने राजा के सामने सारा खजाना वापस कर दिया। राजा ने श्याम को उसकी धोखाधड़ी के लिए दंडित किया और उसे गांव से बाहर निकाल दिया।
वही राम की ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के लिए राजा ने उसे सम्मानित किया और खजाने का एक हिस्सा गांव के विकास के लिए दिया। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सत्य की राह कठिन हो सकती है, लेकिन अंततः सत्य की ही जीत होती है। श्याम ने अपने जीवन में सफलता पाने के लिए झूठ और धोखाधड़ी का सहारा लिया, लेकिन अंततः में उसे अपमान और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। वही राम ने सत्य और ईमानदारी को अपना धर्म मानकर उसका पालन किया और अंततः में उसे सम्मान और पुरस्कार मिला। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों न हो, हमें सच्चाई का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। सत्य की शक्ति असीम होती है और अंततः वह सभी बाधाओं को पार कर विजय प्राप्त करती है। सत्य का मार्ग कठिन होता है, लेकिन जो इस मार्ग पर चलता है वह सच्चे सम्मान और सफलता का हकदार बनता है। अंततः में हमें यह समझना चाहिए कि धन और संपत्ति से बड़ा मूल्य सत्य और ईमानदारी का होता है। जीवन में जो कुछ भी हासिल करना हो, अगर वह सत्य और नैतिकता के आधार पर होता है तो वह टिकाऊ और स्थायी होता है। ऐसी ही कहानी देखने के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।